नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा की ओर से स्वर कथा चैनल के सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर प्रणाम। भारत के संतों को समर्पित इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने उड़िया बाबा, जिन्हें जगन्नाथपुरी से लेकर वृंदावन तक श्रद्धा और भक्ति के साथ याद किया जाता है, उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की थी। और श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती। चर्चा करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक अवश्य करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें। तो आइए अब चर्चा करते हैं स्वामी चिन्मयानंद, संशयवादी से संत तक। जी हाँ, ये कहानी है स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी की। एक संशयवादी संत जो संत बन गए, एक पत्रकार जो गुरु बन गए और एक दूरदर्शी जिन्होंने पूरे विश्व में वेदांत का दीपक प्रज्वलित किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर बिना प्रेम के कुछ दे सकते हैं, लेकिन बिना कुछ दिए भी हम प्रेम नहीं कर सकते। बालकृष्ण मेनन, जो बाद में स्वामी चिन्मयानंद के नाम से जाने गए, उनका जन्म 8 मई 1916 को भारत के राज्य केरल के अर्नाकुलम शहर में हुआ था। वे एक जाने माने न्यायाधीश कुट्टा मेनन के सबसे बड़े बेटे थे, जो कोचीन के महाराजा के भतीजे थे। उनकी मां पारू कुट्टी, जिन्हें प्यार से मंकू कहा जाता था, की मृत्यु अपने तीसरे बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। परिणाम स्वरूप बालकृष्ण का पालन पोषण उनकी मां की सबसे बड़ी बहन कोचू नारायणी ने किया था। उन्होंने अपने औपचारिक स्कूली शिक्षा केरल से पूरी की। इसके बाद वे लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और कानून में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हासिल की और साथ ही पत्रकारिता के कोर्स भी पूरे किए। अगस्त 1942 के आते आते जब भारतीय कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा देकर देश से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब बालन उन छात्रों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव को जगाने के लिए पर्चे लिखने और बांटने में हिस्सा लिया। उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया। सन 1944 में अंग्रेजों द्वारा उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने के लगभग 2 साल बाद यह मानकर कि उनका मामला अब पुराना पड़ चुका है और भुला दिया गया, बालन पंजाब पहुंचे और वहां कई स्वतंत्रता समूहों से जुड़ गए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया। तेज तर्रार और जोशीले बालकृष्ण ने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की और एक पत्रकार बन गए। पत्रकार के तौर पर काम करते हुए उन्होंने एक बार संतों के पाखंड को उजागर करने की योजना बनाई। वे जांच पड़ताल करने ऋषिकेश गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्रकार के तौर पर काम करते हुए वे साधुओं का पर्दाफाश करने के मकसद से ऋषिकेश में शिवानंद जी के आश्रम में गए। बाद में उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान पाने नहीं गया था, बल्कि यह बताने लग गया था कि स्वामी लोग आम लोगों के बीच अपना ढोंग कैसे बनाए हुए हैं। सन 1947 की गर्मियों में बालन ऋषिकेश पहुंचे। गंगा के किनारे और स्वामी शिवानंद के आश्रम डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी तक 1 मील पैदल चलकर वे गए थे। स्वामी शिवानंद जी की आभा, हंसी, करुणा और सीधी सादगी ने उन्हें पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। बालकृष्ण ने कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। एक तरह की अंदरूनी शक्ति, एक ताकत, एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी, एक ऐसा आनंद जो सहज लगता था। उन ऋषियों ने उनकी आंखें खोल दी। बालन ने अपना प्रवास 1 हफ्ते से बढ़ाकर 1 महीना कर दिया और फिर उससे भी ज्यादा 31 साल की उम्र में वे एक संशयवादी से एक उत्साही व्यक्ति बन गए और अंत में एक सन्यासी भिक्षुक बन गए। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ना और शुरू किया और आध्यात्मिक किताबों की समीक्षा करने लगे। शिवानंद जी ने बालन की छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचाना और उन्हें गीता समिति को व्यवस्थित करने का काम सौंप दिया। डिवाइन लाइफ सोसाइटी आश्रम में लौटने के बाद 25 फरवरी 1994 को, जो महाशिवरात्रि का एक पवित्र दिन था, बालन को शिवानंद द्वारा संन्यास की शिक्षा दी गई। शिवानंद ने उन्हें स्वामी चिन्मयानंद का नाम दिया, जिसका अर्थ है एक ऐसे शुद्ध चेतना का आनंद।
सन 1951 में रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं की परवाह न करते हुए लेकिन अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ चिन्मयानंद जी ने वेदांत की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक निर्णय ले लिया था। उसी वर्ष मई में उन्होंने हिमालय छोड़ दिया और एक अखिल भारतीय यात्रा पर निकलने की योजना बनाई ताकि वे विभिन्न पूजा स्थलों का दौरा करके यह दिखा सकें कि हिंदू धार्मिक विरासत को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है। उस समय के बारे में उन्होंने कहा कि मैं इन चीजों को देखकर बुरी तरह से मोह भंग और निराश हो गया था जिन्हें हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाओं के रूप में परोसा जा रहा था। उन 5 महीनों की यात्रा के दौरान मेरे अनुभव ने मेरे इस दृढ़ विश्वास को और भी पुख्ता कर दिया कि मुझे पूरे भारत में सभी शहरों में उपनिषद ज्ञान यज्ञ व्याख्यान श्रृंखलाओं का आयोजन अवश्य ही करना चाहिए। दिसंबर 1951 में उन्होंने पुणे में अपना पहला ज्ञान यज्ञ आयोजित किया। पुणे शहर के एक गणेश मंदिर में उनके श्रोताओं की संख्या जल्द ही मुट्ठी भर लोगों से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई। दक्षिणी कमान के सेना अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और श्रोताओं की भीड़ मंदिर के पास की गलियों तक फैल गई। श्रोताओं में मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या महिला और किसी भी सामाजिक वर्ग का हो, अनुष्ठानों में भाग लेने का आग्रह किया। उनके जोशीले अंग्रेजी प्रवचनों ने वेदांत को शिक्षित मध्यम वर्ग तक सुलभ बना दिया और इस प्रकार चिन्मय मिशन की शुरुआत हुई। एक व्याख्यान के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वे अंग्रेजी में ही क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने कहा, यदि गीता को युवाओं तक पहुंचाना है तो उन्हें उन्हीं की भाषा में बात हमें करनी होगी। 4 दशकों से भी अधिक समय तक स्वामी चिन्मयानंद जी ने अथक यात्राएं की। दुनिया भर में 300 से भी अधिक केंद्र खोले, स्कूल, अस्पताल और वेदांत अकादमियां बनाई। उन्होंने 95 पुस्तकों की रचना भी की जिनमें भगवत गीता और उपनिषदों पर टीकाएं भी शामिल हैं। एक बार एक लंबे व्याख्यान के दौरान जब एक भक्त ने उनसे पूछा कि क्या वे थक गए हैं, तो गुरुदेव जी मुस्कुराए। जब मिशन आत्माओं को जगाना हो तो थकान भला किस बात की, यह इसी थकान से ही तो ऊर्जा बनती है। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के गठन के लिए नेताओं को एकजुट किया जिसका उद्देश्य हिंदुओं में उनके सांस्कृतिक गौरव के प्रति जागृति लाना था। उनका दृष्टिकोण राजनीतिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक था, धर्म के माध्यम से एकता। 1964 में उन्होंने संदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद बनाने के लिए प्रतिनिधियों को बुलाया और संगठन के पहले अध्यक्ष के रूप में वहां कार्य किया। उनका उद्देश्य हिंदुओं को जगाना और उन्हें राष्ट्रों के समुदायों में उन्हें उनके गौरवपूर्ण स्थान के प्रति जागरूक करना था और यह कहते हुए कि आइए हम हिंदुओं को हिंदू धर्म की ओर मोड़ें, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी चिन्मयानंद जी ने 95 प्रकाशनों की रचना की जिनका प्रमुख उपनिषदों और भगवत गीता पर टीकाएं शामिल हैं। वे कई अमेरिकी और एशियाई विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन के अतिथि प्रोफेसर थे और उन्होंने कई देशों में विश्वविद्यालय व्याख्यान के दौरे किए। अमेरिकी पत्रिका हिंदुइज्म टुडे में उन्हें अपने हिंदू पुनः जागरण पुरस्कार और एक उपाधि से सम्मानित किया। 1992 में उन्हें हिंदू ऑफ द ईयर चुना गया। 3 अगस्त 1993 को सैन डिएगो में उन्होंने महासमाधि की प्राप्ति की। उनका पार्थिव शरीर सिद्धबाड़ी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किंतु उनकी वाणी चिन्मय मिशन के प्रत्येक केंद्र में आज भी गूंजती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 मई 2015 को नई दिल्ली में स्वामी चिन्मयानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी किए गए स्मारक सिक्के के विमोचन भी किया। उनका कहना था कि मानव इतिहास की त्रासदी यह है कि बढ़ती सुख सुविधाओं के बीच खुशी कम होती जा रही है। असली गुरु भीतर की शुद्ध बुद्धि है और शुद्ध गहरी अभिलाषा वाला मन ही शिष्य है। हम अक्सर बिना प्रेम के कुछ दे सकते हैं, लेकिन बिना कुछ दिए हम कभी प्रेम नहीं कर सकते। स्वामी
चिन्मयानंद सरस्वती, जिन्हें पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से एक पत्रकार, एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु और एक शिक्षक थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। वर्ष 1953 में उन्होंने अद्वैत वेदांत, भगवत गीता, उपनिषद और अन्य प्राचीन हिंदू शास्त्रों के ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से एक विश्वव्यापी गैर लाभकारी संगठन चिन्मय मिशन की स्थापना की और इस मिशन के माध्यम से स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक वैश्विक हिंदू आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनः जागरण का नेतृत्व किया। चिन्मय मिशन चिन्मयानंद की स्मृति में आज भी कई तरह की भक्ति, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परियोजनाओं का संचालन और प्रबंधन कर रहा है। इनमें बाल विहार, चिन्मय युवा केंद्र, चिन्मय मिशन की वैश्विक युवा शाखा और वयस्कों के लिए चिन्मय अध्ययन समूह, जिन्हें देवी के नाम से भी जाना जाता है, शामिल है। मिशन ने भारत और विदेशों में 58 से अधिक मंदिरों का निर्माण भी करवाया है और इसके अलावा यह चिन्मय ग्रामीण विकास गठन का भी संचालन करता है। इस गठन की स्थापना श्री चिन्मयानंद जी ने ही की थी। तो आज बस इतना ही। स्वर कथा से जुड़ने और हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यदि आप चाहें तो आप भी किसी भी संत के जीवन और उनके समय को उजागर करने की अपनी इच्छा हमें सूचित कर सकते हैं। पुनः एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।